जय गणपति। जी मैम। जी मैम, जय गणपति मैम। मैं डॉक्टर सुकृति घोष, आईकास ग्वालियर चैप्टर की प्रवीण 1 की छात्रा हूँ। मैंने 6 माह के कोर्स के दौरान ज्योतिष का जो प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त किया है, उससे मुझे विषय को और आगे पढ़ने की उत्कंठा बहुत तीव्र हो गई है, और इसके लिए मैं अपने सभी गुरुजनों का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। जब से मैंने ज्योतिष आईकास की कक्षाओं में पढ़ना प्रारंभ किया है, चीजों को देखने का मेरा दृष्टिकोण बहुत बदल गया है। उदाहरण के तौर पर, अब यदि मैं किसी किसी को छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ाते या गुस्सा करते हुए देखती हूँ, तो मुझे बहुत अजीब नहीं लगता। बस यही महसूस होता है कि ये सब ग्रह नक्षत्रों के ही प्रभाव हैं। साथ ही परिवार में यदि किसी को छोटी छोटी बीमारियों से जूझते हुए देखती हूँ, तो भी अब ऐसा नहीं लगता कि अरे, ये तो इतने अच्छे इंसान हैं, इन्हें क्यों ईश्वर इतना कष्ट दे रहे हैं। बस यही सोच लेती हूँ कि इनके किसी जन्म के पाप के कारण इन्हें ग्रहों की दशा और गोचर के हिसाब से भोगना पड़ रहा है। और अपने इस बदले हुए आध्यात्मिक दृष्टिकोण का श्रेय भी मैं अपने गुरुजनों को ही दूंगी। अब मैं अपने विषय पर आती हूँ। मेरा विषय मंगल ग्रह है। ज्योतिष शास्त्र में हम तारों और ग्रहों का मानव और पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभाव की विवेचना करते हैं। इस कड़ी में मेरा टॉपिक मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह क्या है और उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, मैं यह बताने की कोशिश कर रही हूँ। और अगर इसमें मुझसे कोई भी त्रुटि हो जाए, तो मेरे रेस्पेक्टेड टीचर्स, गुरुजी, देवयानी मैडम, धवन मैडम और आप चतुर्वेदी सर, आप सब मुझे क्षमा करेंगे, मुझे ऐसी आशा है, और मेरी भूल को भी सुधार देंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो विज्ञान की छात्रा होने के कारण सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि खगोल विज्ञान में मंगल ग्रह क्या है। तो खगोल विज्ञान के अनुसार मंगल ग्रह सौरमंडल का चौथा ग्रह है। इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक है, इसलिए इसका रंग लाल है। यह पृथ्वी के समान ही स्थलीय धरातल वाला ग्रह है। विश्व के वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह में जीवन की संभावना दिखाई देती है। हालांकि निम्न वायुदाब के कारण मंगल पर तरल जल का प्रवाह नहीं है। पौराणिक मान्यताओं में मंगल की बात करते हैं। अंगारे जैसे रक्त वर्ण होने के कारण मंगल ग्रह को अंगारक भी कहा गया है। भूमि पुत्र होने के कारण इनका नाम भौम भी है। इनकी कमर पतली, बाल घुंघराले और चमकीले तथा अग्निमय लाल आंखें हैं। इनकी प्रकृति क्रूर और बुद्धि अस्थिर है। यह स्वतंत्र प्रकृति के दुराग्रही युवक है। मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। रक्त वर्ण के गर्म और अग्निमय मंगल ग्रह को मंगल देव का प्रतिनिधि माना जाता है, जो एक युद्ध के देवता हैं। धरणी नंदन मंगल की 4 भुजाएं हैं। इनमें ये त्रिशूल, गदा, पद्म और शूल धारण किए हुए रहते हैं। इनके शरीर के रोएं लाल हैं। इनका वाहन भेड़ होता है। इनका निवास स्थान मंगल लोक है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मंगल देवी पृथ्वी के पुत्र हैं। इस घटना के संबंध में 2 पौराणिक कथाएं प्राप्त हैं। एक कथा में मंगल को शिव पृथ्वी का पुत्र बताया गया है, तो दूसरी कथा में इन्हें विष्णु पृथ्वी का पुत्र बताया गया है। नरकासुर, गणेश, कार्तिकेय, जालंधर, अंधकासुर, अयप्पा और सुकेश इनके सौतेले भाई हैं। अशोक सुंदरी, मनसा और ज्योति इनकी सौतेली बहनें हैं। वैदिक ज्योतिष में मंगल ग्रह को विशेष स्थान प्राप्त है। यह एक क्रूर ग्रह है। इनका वर्ण क्षत्रिय है। मंगल ऊर्जा, भूमि, साहस, शौर्य, पराक्रम, पुरुषत्व, क्रोध, षड्यंत्र, बीमारियों, शत्रु, विपक्ष, विवाद, युद्ध, दुर्घटनाएं, अस्त्र शस्त्र, जलने के चोट अथवा घाव, पशु, अग्नि, लाल रंग, अचल संपत्ति, छोटे भाई, चचेरे भाई, सड़े हुए वस्तुओं, तामसिक प्रवृत्ति, दक्षिण दिशा, अग्नि स्थान, रसोई का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह माना जाता है। इसके अतिरिक्त तात्कालिक समयानुसार मंगल ग्रह हवाई यात्राएं, इंजन कक्ष, बॉयलर, रात्रि में काम करने वाले कर्मचारियों, हत्यारों, हड़ताल, प्रबंधन क्षमता, कांटे, नेतृत्व शक्ति, मजदूरों के ऊपर नेतागिरी, प्रशासनिक योग्यताएं, स्कैंडल और तर्क का प्रतिनिधित्व भी करता है। मंगल ग्रह का कार्यक्षेत्र है सेनाध्यक्ष, राज्य सेवा, जंगली जानवरों का प्रबंधन, नेता, पुलिस, डॉक्टर, वैज्ञानिक, मैकेनिकल इंजीनियर, प्रॉपर्टी डीलिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पोर्ट्स, राजदूत, सैनिक गतिविधियां, कॉमर्स, हवाई सेना, बुनाई, पुलिस विभाग और नेता। पदार्थों में मंगल ग्रह सोना, तांबा, धातु, खनिज पदार्थ, कच्ची धातु, खदान, मूंगा, मसूर दाल, मिट्टी से बनी वस्तुओं और तंबाकू का प्रतीक है।
मंगल का स्थान आर्मी कैंप, पुलिस स्टेशन, फायर ब्रिगेड स्टेशन, युद्ध क्षेत्र आदि होते हैं। शरीर के अंगों में मंगल ग्रह मांसपेशियों, नाक, कान, पित्त, स्नायु, तंतु और टिश्यू का प्रतीक है। कुंडली में मंगल ग्रह के पीड़ित होने पर जो बीमारियां होती हैं वे इस प्रकार हैं: शिराओं और नसों, धमनियों इत्यादि में टूट फूट, अस्थि मज्जा की बीमारियां, रक्तस्राव, ब्लड प्रेशर, खून से जुड़े रोग, ज्वर, गर्भपात, मांसपेशियों में गठिया, कुबड़, जलना इत्यादि। मंगल ग्रह को मेष और वृश्चिक राशि का स्वामित्व प्राप्त है। यह मकर राशि में 28 डिग्री में उच्च के होते हैं तथा कर्क राशि में 28 डिग्री में नीच के होते हैं। वहीं नक्षत्रों में ये मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा के स्वामी हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा बृहस्पति देव मंगल के नैसर्गिक मित्र हैं। बुध को ये अपना शत्रु तथा शुक्र को सम मानते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के शरीर में नेत्र मंगल ग्रह का स्थान है। यदि किसी जातक का मंगल अच्छा हो तो वह स्वभाव से निडर और साहसी होता है तथा युद्ध में विजय भी प्राप्त करता है। लेकिन यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में मंगल अशुभ स्थिति में बैठे हों तो जातक को विभिन्न क्षेत्रों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। मंगल ग्रह के कारण कुंडली में मांगलिक दोष बन जाता है। मंगल दोष मनुष्य के दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करता है। मंगल दोष व्यक्ति के विवाह में देरी अथवा अन्य प्रकार की रुकावटों का कारण होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में मंगल ग्रह प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में बैठा हो तो यह स्थिति कुंडली में मांगलिक दोष का निर्माण करती है। मंगल के प्रभाव के कारण ऐसे लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आता है। इसके प्रभावों को कम करने के लिए जातक को मंगल दोष के उपाय करने चाहिए। मान्यता है कि 28 वर्ष की उम्र के पश्चात मंगलिक दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार यदि केंद्र में चंद्रमा है तो मंगल दोष नहीं माना जाता। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि कुंडली में चतुर्थ और सप्तम भाव में मंगल मेष राशि या कर्क राशि के साथ है तो मंगल दोष नहीं लगता। मंगल दोष उस स्थिति में भी प्रभावहीन हो जाता है जब मंगल वक्री हो या फिर नीच का हो या फिर अस्त का हो। सप्तम भाव के मंगल को यदि बृहस्पति देख रहे हो तो मंगल दोष कट जाता है। विवाह करने वाले जातकों में यदि एक की कुंडली में जहां मंगल हो उस भाव में यदि दूसरे की कुंडली में प्रबल पाप ग्रह अर्थात शनि या राहु स्थित हो तो मंगल दोष कट जाता है। शनि यदि एक की कुंडली में 1, 4, 7, 8 या 12वें भाव में हो और दूसरे का मंगल इन्हीं में से किसी एक भाव में हो तो भी मंगल दोष कट जाएगा। मंगल दोष के प्रभावों को कम करने के लिए जातक को मंगल दोष के उपाय भी करने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मनुष्य के जीवन पर मंगल का बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे शारीरिक बनावट और स्वभाव पर भी मंगल का काफी प्रभाव पड़ता है। जन्म कुंडली में मंगल यदि लग्न में हो तो व्यक्ति के चेहरे में सुंदरता और तेज लाता है। व्यक्ति उम्र के हिसाब से युवा दिखाई देता है। यह जातक को पराक्रमी, साहसी और निडर बनाता है। लग्न में मंगल के प्रभाव से व्यक्ति अभिमानी भी हो जाता है। वह किसी प्रकार के दबाव में रहकर कार्य नहीं करता। शारीरिक रूप से व्यक्ति बलवान होता है। व्यक्ति का स्वभाव क्रोधी भी हो सकता है। ऐसे जातकों को सेना, पुलिस, इंजीनियरिंग क्षेत्र में रुचि होती है। मंगल का लग्न भाव में होना होना मंगल दोष भी बनाता है। बलि मंगल के कुछ प्रभाव हैं, जैसे मंगल की प्रबलता से व्यक्ति निडरता से अपने निर्णय लेता है। वह ऊर्जावान रहता है। इससे जातक की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। विपरीत परिस्थितियों में भी जातक चुनौतियों को सहर्ष स्वीकार करता है और उन्हें मात भी देता है। बलि मंगल का प्रभाव केवल उस व्यक्ति के ऊपर ही नहीं पड़ता बल्कि इसका प्रभाव व्यक्ति के पारिवारिक जीवन पर भी पड़ता हुआ दिखाई देता है। जैसे बलि मंगल के कारण व्यक्ति के भाई बहन अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति करते हैं। पीड़ित मंगल के भी प्रभाव होते हैं, जैसे यदि मंगल ग्रह कुंडली में कमजोर अथवा पीड़ित हो तो यह जातक के लिए समस्या पैदा करता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति को किसी दुर्घटना का सामना भी करना पड़ सकता है। पीड़ित मंगल के कारण जातक के पारिवारिक जीवन में भी समस्याएं आती हैं। जातक को शत्रुओं से पराजय, जमीन संबंधी विवाद, कर्ज आदि समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। मंगल के दुष्प्रभावों से बचने के कुछ उपाय भी हैं, जैसे मंगल ग्रह की शांति के लिए मंगलवार का व्रत करना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मंगलवार के दिन भगवान हनुमान को सिंदूर चढ़ाना भी शुभ होता है। मंगल से संबंधित कुछ मंत्र हैं जिनका जाप कर किए जा सकते हैं, जैसे
ओम भौम भौमाय नमः। ओम अंगकाराय नमः। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। मूंगा रत्न भी धारण किया जा सकता है। एक उदाहरण देके मैं अपनी बात को पूरा करूंगी। कुछ समय पहले दिल्ली में प्राइवेट बसें चला करती थी। पहले ब्लू लाइन बसें स्टार्ट की गई, फिर ग्रीन लाइन बसें भी स्टार्ट की गई। लेकिन जब यात्रियों की संख्या काफी बढ़ गई तो रेड लाइन बसें भी चलाई जाने लगी। लेकिन 2 महीनों में ही रेड लाइन बसेस के द्वारा इतने अधिक एक्सीडेंट्स हो गए कि आखिरकार इन रेड लाइन बसेस को बंद ही कर देना पड़ा। लाल रंग मंगल का द्योतक होता है। किसी के भी मन में यह सवाल आ सकता है कि मुंबई में तो सारी बसेस ही रेड हैं, फिर वहां ऐसा क्यों नहीं होता? तो उसका जवाब यही है कि मुंबई में बस के ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। वहां यदि कंडक्टर बोलते हैं कि थम्बा, तो इसका अर्थ तुरंत थमना ही होता है। अनुशासित होकर ड्राइविंग करने की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके चलते वहां एक्सीडेंट्स की संभावनाएं काफी कम हो जाती हैं। यही मंगल की खास बात है। जैसे सेना और पुलिस मंगल के कार्यकर्तों में ही आते हैं। जब ये लोग अनुशासित होकर कार्य करते हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ जाती है। वहीं अगर ये लोग उच्छृंखल हो जाएं या अनुशासनहीन हो जाएं तो अमंगल होने में देर नहीं लगती। अनुशासित मंगल कमाल करता है और अनुशासनहीन होते ही अमंगल करता है। यही मंगल की विशेषता है। आज मंगल के बारे में बस इतना ही। आप सबने ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनी, इसके लिए आप सबका हार्दिक आभार। आप सबको सादर नमस्कार।